और एक जानकारी और है कि तमाम नेताओं की मौजूदगी के बीच मनोज सिन्हा नहीं पहुंचे थे इस शपथ ग्रहण में। जो नाम सबसे फ्रंट रनर के तौर पर देखा जा रहा था मनोज सिन्हा का, और एक रात पहले तक ये माना जा रहा था कि मनोज सिन्हा राज्य के मुखिया हो जाएंगे, लेकिन वो वहां पर नहीं पहुंचेंगे। बालकृष्ण, टी पार्टी शुरू हो गई? जी हाँ, टी पार्टी शुरू हो चुकी है और वहां पर एक अनौपचारिक कैबिनेट की बैठक हो रही है, जिसमें सारे कैबिनेट के जो मंत्री बने हैं उनके साथ में योगी आदित्यनाथ बैठेंगे। और इसको कहा जा रहा है कि अनौपचारिक बैठक की जा रही है, शपथ ग्रहण के बाद पहली बैठक। एक सवाल बालकृष्ण की, जब उन्होंने ट्वीट किया पहला सीएम बनने के बाद, उसमें रोजगार का जिक्र किया है, और हमारे जहन में ये सवाल है कि जब गोरखपुर का 80% युवा जो है दिल्ली, मुंबई, सूरत में नजर आता है, चाहे वो दर्जी हो, कारपेंटर करता हो, सब्जी सेलर हो, डायमंड कटर तक हमको सूरत में मिले हैं, तो ऐसे में कैसे होगा ये पूरा? ये सब सवाल उभरेंगे ना? बहुत सारे सवाल होंगे प्रसून जी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होगा, क्योंकि शपथ ग्रहण से पहले ही सबसे पहले जिस चीज को प्राथमिकता दी योगी आदित्यनाथ ने, वो थी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के। और उन्होंने डीजीपी को बुला करके, प्रशासनिक अधिकारियों को बुला करके इस बात का निर्देश दिया था कि किसी भी तरह से ये देखा जाए कि जीत के उत्सव में किसी तरह की कोई होदंग नहीं हो, कोई हंगामा नहीं हो, और इसके लिए उन्होंने कहा कि इसके लिए कड़ाई से निपटा जाए। जहां तक बात रही रोजगार की, रोजगार देना कोई ऐसा काम नहीं है जिसको कि आनंद फानंद में किया जा सके, लेकिन कानून व्यवस्था जरूर ऐसी है। जी, चलिए हम आपके पास लौटते हैं।